हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम जानेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इस समय वो क्या सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों के रिश्ते में क्या होगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एंजल्स को थैंक यू बोल के आइए कार्ड शफल करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लिख रही है। कार्ड हमें बताइए, कार्ड हमें बताइए। सबसे पहला कार्ड आ गया है द सन कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। एंजल्स हमें बताइए क्या है उनकी करंट एनर्जी। एंजल्स हमें बताइए उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके हमारे पास यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है, इसका मतलब इस समय बहुत ज़्यादा हेविली इमोशंस को फील कर रहे हैं आप दोनों। आप उनके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का इंतज़ार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज़ है जिसके बारे में आज हम पता करेंगे, जिसको समझने की हम कोशिश करेंगे। एक कार्ड और लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे पास कार्ड आ गया है जस्टिस का कार्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका स्प्रेड। आपके जो पर्सन है इस समय मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है। उनके मन में आपको लेके काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये तो पता चल रहा है कि आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हैं। एक सेकेंड, थोड़ा लाइटिंग पे ध्यान दे देते हैं। डन। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कोशिश भी की है। ऐसा लगता है कि काफ़ी बार कोशिश की है आप में से बहुत सारे लोगों के केस में, स्टेटस के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ हाई लिख के भेजा हो, या फिर जब भी उन्होंने आपको मैसेज करने की कोशिश की हो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा बिहेव किया हो। पिछली कोई भी बात उन्होंने नहीं उठाई हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। आपको ऐसा लगा है कि ये पर्सन तो बड़े ही कमाल के हैं, इतने दिनों बाद आ रहे हैं। मुझे लगा कि वो अपॉलॉजी करेंगे, मुझे लगा कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो कि उन्होंने डायरेक्टली नॉर्मली बातें शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपने उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आपने अपने मन में पहले ही सोच रखा था कि जो भी होगा मेरा डिसीजन होगा वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि वो आके कैसे बिहेव करते हैं। लगेगा कि अगर उनको अपने किए पे पछतावा है, लगेगा कि उनके दिल में गिल्ट है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और अगर लगेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार है, मुझे सच बताने के लिए तैयार है, तभी मैं अपनी तरफ से रिप्लाई करूँगा या करूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। इसीलिए आपको लेकर आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है। मैं देख रही हूँ उनके मन में इतने सारे क्वेश्चंस है, आपको लेके इतने ज़्यादा डाउट्स है। पहला डाउट ये है कि क्या ऐसा ना हो कि आपको अब उन पे इंटरेस्ट ना हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया है। खुद का दिल और खुद का दिमाग आपस में लड़ रहा है। दिल कहता है कि नहीं, हो सकता है कि अगर आप प्यार से बात करें तो आपके पर्सन मान जाए, मतलब मेरे व्यूअर्स को वो मनाना चाहते हैं, या फिर जो दिमाग कहता है कि नहीं, हो सकता है कि वो मूव ऑन कर गए हों। हमेशा ऐसा लगता है कि एक नई आशा की किरण जो है, उम्मीद उनके मन में जागती है, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ ऐसे मन में डाउट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको खुद पे ही भरोसा होना बंद हो जाता है। तो ये पर्सन जो है अभी इस समय बहुत ज़्यादा असमंजस में फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है सामने आना चाहते हैं, एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं। रोज़ मन में ऐसा होता है कि फ़ोन हाथ में लेते हैं और फिर उसके बाद बैक कर देते हैं। लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको इस बात का डर है कि कहीं आप उनको क्लियर कट रिजेक्शन ना दे दें। मतलब सामने से ऐसे नहीं बोल दें कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, क्योंकि इस चीज़ से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस पर्सन को रिजेक्शंस की बिल्कुल भी आदत नहीं है। उनको सबसे बड़ा डर इस बात का भी है कि जो उन्होंने आपके साथ किया, अगर वो सेम चीज़ आप उनके साथ कर दे तो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ, द सन का कार्ड यहाँ पे आया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है आपके पर्सन चाहते ये हैं कि आप ना
उनके साथ एक नई सी शुरुआत करें। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ घर बसाएं, वो चाहते हैं पुरानी सारी बातों को भूल कर, सारी बातों को इग्नोर करके एक नई सी शुरुआत हो, ऐसी शुरुआत जहाँ पे आप दोनों पहली बार मिले थे। ऐसा लगता ही नहीं होगा कि कुछ ना कुछ आगे होने वाला है या फिर कुछ बुरा होगा। जो न्यू एनर्जीज थी ना आप दोनों के बीच में, जो खुमार था, जो दोनों के लिए एक दूसरे के लिए जो प्यार था, एक दूसरे के बारे में सहते नहीं थे कुछ भी, एक दूसरे के बारे में सुन भी नहीं सकते थे, कुछ बर्दाश्त नहीं करते थे, वो वाली चीज़ आपके पर्सन आपके साथ दोबारा चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, इस पर्सन के अंदर जो है पहले बहुत सारी खामियां थी, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ अगर आप इनके पास आ जाते हैं ना तो ये आपका स्टैंड ज़रूर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा था कि ये खड़े नहीं होते थे किसी के लिए भी, मतलब स्टैंड नहीं लेते थे, आगे आके बोलने वाले इंसान नहीं थे। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि अपनी फैमिली में भी इनकी कितनी भी बेइज्जती हो रही हो या फिर कोई इनके बारे में कुछ भी बोल रहा हो, कोई पेरेंट्स हो इन पे रूल कर रहे हो या कोई भी रोब जमा रहा तो कुछ नहीं कहते थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ना आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये चीज़ तो इसमें कोई दुराहे नहीं है, आपसे मोहब्बत वो सच्ची करते हैं। लेकिन क्या है, इनके अंदर ना एक चीज़ है कि ये अपनी गलतियों को मानने में ना बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, और जब तक ये उस मोड में आते हैं कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। जब तक कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं आती ना इनके सामने, ये पर्सन कोई भी चीज़ या अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा किसी हद तक फोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है तभी, और लेकिन ये चीज़ जानते हैं कि आपको जस्टिस मिलना, यू डिज़र्व इट। ठीक है, जिस तरीके से वो एकदम से गायब हो गए, जी प्यार में ऐसा नहीं होता। अगर आप मजाक कर रहे थे तो वो अलग बात है, लेकिन आप किसी के बारे में सीरियस थे तो एटलीस्ट उनको एक जवाब देना तो बनता ही है। यही सवाल आपके मन में है कि एटलीस्ट अगर एक बार ये आ जाएं तो मुझे पहले के बारे में क्लियर तो करें, वरना मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूं कि हाँ मुझे इनको माफ़ करना है, आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है, क्या ये इंतज़ार करना है इस पर्सन का दोबारा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मोनोलॉजी कार्ड से हमें ये पता चला है, एंजल्स कह रहे हैं कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कैसी न्यू स्टार्ट आने वाली है? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल उनसे नाराज़ होना जायज़ है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि एक नई स्टार्ट आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि अपने गुस्से की वजह से, अपनी प्राइड की वजह से, अपनी ईगो की वजह से आप जो है एक रिश्ते को ख़त्म कर दे। यानी कि आपको मौका देना तो बनता ही है, तो आपको उनकी एक्सप्लेनेशन सुननी होगी, आपको बहुत ही धैर्य के साथ वेट करना होगा, क्योंकि इस इंसान को समय तो लग रहा है, तभी तो डिले हो रहा है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रही थी, आपको वेट नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दो तरीके के लोग हैं। या तो वो पूरा लेट गो कर देंगे और बिल्कुल आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है जो हो रहा है ठीक है, अब मुझे नई शुरुआत करनी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो पीछे की ओर जाऊं या तो अपना अच्छा सोच के भैया अपना आगे की ओर बढ़ जाऊं, अपनी लाइफ को भी एक शुरुआत दूं, एक नई स्टार्ट दूं और सब कुछ भूल जाऊं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए मैंने अभी बोला आप कुछ देने की बात कर रहे हैं, आप नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स है वो ये भी सोच रहे हैं कि अपने आप को एक मौका दे, एटलीस्ट खुद को माफ़ कर दे, क्योंकि चीटिंग उन्होंने की, साथ उन्होंने छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को सज़ा देते रहूं। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। अगर वो अपॉलोजी नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, मैं ही अपने आप को खुद को अपॉलोजी दे दूं, मैं ही अपने आप को वो प्यार दूं। ये गिविंग वाला जो सिस्टम है ना, वो आपके मन में अभी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा कि नहीं मुझे देना है, मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे खुद के लिए आगे बढ़ना है, मुझे खुद के लिए खड़े होना है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देख लेते हैं, वो क्या चाहते हैं अभी इस समय, वो क्या सोच रहे हैं। दो कार्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं। पहला कार्ड है मूव, मैनिफेस्ट, सिंपली लव। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आया है मूव जो है नंबर 7, दूसरा कार्ड आया है मैनिफेस्ट, तीसरा कार्ड आया है सिंपली लव। इन तीनों कार्ड्स, ये जो मेजर कार्ड्स है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपकी ओर आना चाहते हैं, वो अब अपनी लाइफ में ना स्टक नहीं रहना चाहते। जैसे आप चाहते हैं कि आप आगे की ओर मूव करें, अपने आप को खुद को एक मौका दे, खुद से प्यार करें,
ठीक है। वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में प्यार लाना, अपनी लव लाइफ को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ लाइफ में बाकी एस्पेक्ट्स में इनकी इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लव लाइफ को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, उस बारे में सोचना नहीं छोड़ते हैं। नंबर 1, 6 और 7 आए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फायर है, ये है वाटर है। आपके पर्सन जानते हैं कि वो उनके जो इमोशंस है इस समय बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इस समय अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो रोए बिना आपसे बात नहीं कर सकते। दिल का इजहार करेंगे तो ऐसा लगेगा, देखिए ये एक तरीके से आग और पानी का ही मिलन है। आग आप हैं, पानी वो है। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलती की है, और एक तरीके से आप जो हैं वो फायर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, आपका दिल तोड़ दिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो चीज़ कर दी, लेकिन आपके पास आके मूव का कार्ड आया है। आपके पास आके ये कुछ आप दोनों ना एक साथ फाउंडेशन क्रिएट करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ जाएं, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर बिताएं, एक दोनों का रिश्ता हो, आप दोनों दो जिस्म एक दिल हो। आपके पर्सन ये चाहते हैं, तो किसी बंधन में, ये देखिए यहाँ पे बंधन का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सन आपके साथ सेटल होने की सोच रहे हैं। सिंपली लव। एक चीज़ मैं देखूंगी, आप भी देखेंगे, जब आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ना, तो इस बार ऐसे होने वाला है कि आपके पर्सन मतलब कोई लड़ाई नहीं होंगे, अकड़ेंगे नहीं। आप जितना भी गुस्सा करेंगे ना आपके पर्सन पे, आपके पर्सन ना सिंपली आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे लग रही है। इनके अंदर जो न्यू बिगनिंग है ना, जो न्यू चेंजेस आई है, उससे ये पता चल रहा है कि आप जिस भी तरीके का सवाल पूछेंगे ना इनसे, तो ये चीज़ वो मना नहीं करेंगे, और ये ऐसा कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। वो मैनिफेस्ट ही यही कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार हे मालिक, हे मौला, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी एक बार मेरे पर्सन से बात करा दो, और जिस टाइप की भी बात होगी मैं संभालने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं अपने पर्सन से बात कर लूँ। सिंपली इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है। आपके दिल में हो सकता है इस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हो सकता है आप प्यार से आप चाहते हैं इनसे बात करना, लेकिन जो इन्होंने किया है ना, वो उस चीज़ को भुलाना या फिर उसको एकदम से इग्नोर करके एकदम से नॉर्मली बात करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके भी ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है, जल्दी से वीडियो आ गई है, चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, वहाँ पे भी करंट फीलिंग्स वाली वीडियो जो है वो अपलोड हो रही हैं, जो मेरे सारे व्यूअर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट हो रही है। अगर आप नए आए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, तो जल्दी से चले जाइए। वहाँ पे हर दोपहर 3 बजे एक करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग आती है, जो आपको तभी देखनी चाहिए क्योंकि फीलिंग्स जो है वो चेंज होती जाती है। तो उसे देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पे ऑल ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।